सोचिए जरा, आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि सोशल मीडिया पर आपका ही एक वीडियो वायरल है। आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो आपने कभी कहा ही नहीं है। चेहरा आपका, आवाज आपकी, लेकिन सच नहीं। ये है डीप फेक की दुनिया, जहां एआई सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाता बल्कि हकीकत को ही बदल देता है। सवाल है, क्या एआई इंसान की आज़ादी को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है, या फिर लोकतंत्र, निजता और भरोसे के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। सरकार ने डीप फेक पर नया कानून लाकर 3 घंटे में कंटेंट हटाने और एआई लेबलिंग अनिवार्य करने का नियम बनाया है। लेकिन क्या यह समाधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक नया नियंत्रण है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एआई की ताकत क्या है, फीडबैक का खतरा क्या है, और साथ ही सरकार ने क्या नियम कानून ये न्यू लाया है वो, और साथ ही संवैधानिक पहलू और भविष्य की दिशा में क्या कदम होने वाले हैं, इसको हम देखेंगे। एआई कंटेंट पर लेबलिंग जरूरी, आज से नए नियम लागू। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डीप फेक फोटो वीडियो 3 घंटे में हटाने होंगे। यानी कि आज के समय में अगर हम देखें तो जो सोशल मीडिया है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि किसी की भी वीडियो और फर्जी वीडियो जो है वायरल हो जाती है, और जो है उसका एक तरीके से जो है उसकी जो उसने कहा भी नहीं होता है वो भी जो है उसकी बात जो है वो वायरल कर दी जाती है। लेकिन अब सरकार की तरफ से एक नियम आया है जिसके तहत अगर ऐसी कोई वीडियो पाई जाती है तो उसको 3 घंटे में हटाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार इस पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। चलिए देखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई इंटेलिजेंस के तेजी से विकास के कारण अब जो फोटो है, वीडियो है, ऑडियो है और टेक्स्ट को कृत्रिम रूप से बनाना और बदलना अत्यंत सरल हो चुका है। यानी कि किसी भी वीडियो को फर्जी वीडियो या फर्जी फोटो बनाना काफ़ी ज़्यादा अब आसान हो गया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब ऐसी जो है एआई टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें कई सारे फीचर्स के माध्यम से जो है फोटोज़ को और जो वीडियोस हैं और साथ ही ऑडियो यानी कि किसी की आवाज़ को भी चेंज किया जा सकता है। विशेष रूप से ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है इसके जरिए जो है यहाँ पर लोकतंत्र और व्यक्तिगत जो प्रतिष्ठा है उसको जो है गंभीर चुनौती उत्पन्न हो रही है इसके कारण। अब इसी संदर्भ में सरकार ने एक यहाँ पर एआई जनित कंटेंट पर लेबलिंग अनिवार्यता यहाँ पर कर दी गई है, जिससे क्या है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें आपत्तिजनक जो वीडियो पाई जाती है, डीप फेक एक सामग्री है उसके जरिए, तो उससे क्या होगा कि अब यहाँ पर 3 घंटे के भीतर ही अगर कोई ऐसी वीडियो पाई जाती है या फोटोज पाई जाती हैं तो उनको डिलीट करना होगा। ये सरकार का जो है यहाँ पर आदेश दिया गया है। अब हम देखें कि जो डीप फेक है वो क्या होता है। डीप फेक यानी कि डीप लर्निंग प्लस फेक, एक ऐसी तकनीक है जिसमें एआई की मदद से व्यक्ति की आवाज़, चेहरा, हाव भाव को इस प्रकार बदला जाता है कि वह वास्तविक प्रतीत होता है। यानी कि आप अगर सोचें कि आप किसी से बात कर रहे हो और आपकी वीडियो जो है एक तरीके से गलत यहाँ पर पेश कर दी जाए, या फिर वीडियो जो है यहाँ पर मोबाइल में आ रही है वो फर्जी आ रही है, तो आप को जो है यहाँ पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ पर जो है एआई के ज़रिए जो है एडिट की जाती है, जिससे क्या होता है कि लोगों को यहाँ पर एक तरीके से बदनाम किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो किसी राजनेता का फर्जी भाषण, यानी कि अब यहाँ पर देखें तो आज की दुनिया में एआई इतना आगे बढ़ चुका है, किसी भी राजनेता जो होते हैं उनका जो है यहाँ पर फर्जी भाषण, या कोई अभिनेता जो है उनकी नकली वीडियो, साथ ही व्यक्ति की जो छवि है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से नफरत करता है तो उसकी छवि बिगाड़ने के लिए समाज में उसके लिए भी जो है ये इस एआई का उपयोग करके जो है फर्जी वीडियोस बनाते हैं जिससे उनको जो है बदनाम किया जा सके। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है। भारत में डिजिटल कंटेंट नियमन मुख्यतः इन नियमों के तहत जो है लागू किए गए, यानी कि सरकार ने कई नियम ऐसे लागू किए हैं जिसके तहत ये जो यहाँ पर डिजिटल कंटेंट नियम है वो लागू किया गया है। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ये एक्ट है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रूल, और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या है कि लोग जो है अपना डाटा, उनका जो पर्सनल डाटा है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब एआई के ज़रिए जो है लोगों का पर्सनल डाटा भी जो है प्रोटेक्ट नहीं रह रहा है, क्योंकि क्या है कि एआई जो है इसके ज़रिए लोग जो है इनका जो पर्सनल डाटा है वो भी निकाल लेते हैं, साथ ही जो है उनकी जो पर्सनल इमेज या जो मोबाइल में रहती हैं उनके ही
वो भी जो है निकाल लिए जाते हैं और उससे क्या है, फर्जी जो है इमेज डालकर लोगों को जो है बदनाम किया जाता है। अब आईटी जो रूल्स हैं 2021 के तहत जो बनाए गए थे, जिसमें सोशल मीडिया जो है इंटरमीडिएट की मीडियरी की जिम्मेदारी तय की गई है और जो ग्राइवेंस ऑफिसर्स हैं उनकी नियुक्ति अनिवार्य की गई है, ताकि जो है यहाँ पर आपत्तिजनक कोई कंटेंट पाया जाता है तो उसको हटाया जाए। अगर कोई नहीं हटाता है तो उस पर यानी कि जो है यहाँ पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और उनको समय दिया है गया है कि 3 घंटे के अंदर उनको जो है कंटेंट यहाँ से हटाना होगा। अब इससे क्या है कि जो यहाँ पर लोगों के लिए जो एआई पर कंटेंट उपलब्ध होगा वो स्पष्ट होगा, लोगों का जो विश्वास है वो एआई पर बना रहेगा। अब हम देखें तो जो सरकार है, सरकार ने नया जो नियम लाया है वो क्या है कि सबसे पहले एआई कंटेंट का लेबलिंग अनिवार्य, यानी कि यदि कंटेंट एआई द्वारा निर्मित किया गया है या परिवर्तित किया गया है, यानी कि कोई भी वीडियो जो है एआई के द्वारा बनाया गया है या फिर कोई वीडियो ऐसा हो जिसको एआई के द्वारा जो है चेंज किया गया है, तो स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा एआई को कि ये जो है इस यहाँ पर चेंज किया गया है। या फिर जो है एआई जो है उस जो भी जिस भी चीज़ का जो है यहाँ पर कंटेंट लेगी उसका टैग लगाना आवश्यक होगा, ताकि जो है यहाँ पर उस जो है लोगों का फर्जी यहाँ पर जो है यहाँ पर उपयोग ना हो सके। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो है किसी अदर टीचर का कंटेंट निकालकर जो है यहाँ पर लोग दूसरे टीचर जो है यूज़ कर लेते हैं। तो अगर वो टीचर अगर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या है कि उनको जो है उस टीचर का जो यहाँ पर नेम होगा या फिर उसका जो टैग होता है उसका इस्तेमाल करना होगा कि हमने ये जो है इस जो है टीचर का कंटेंट जो है वो यूज़ किया है। तो उदाहरण के तरीके से आप ऐसे देख सकते हैं। अब इसके बाद देखें तो सरकार ने और भी जो है यहाँ पर 3 घंटे में जो है हटाने का जो है नियम लाया है, यानी कि अगर कोई यहाँ पर डीप फेक सामग्री या भ्रामक सामग्री पाई जाती है जिसमें एक फर्जी वीडियो बनाई जाए या फिर फर्जी फोटोज यहाँ पर निकाली जाए, तो उसकी अगर शिकायत दर्ज की जाती है तो उसको जो है यहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म जिस भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड होगी वो वीडियो, उसको जो है 3 घंटे के भीतर हटानी होगी, वरना जो है सरकार के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। अब प्लेटफॉर्म जो है वो जवाबदेही भी होना चाहिए, यानी कि अगर वहाँ पर किसी की भी फर्जी वीडियोस डलती है तो उसको जो है जवाब देना पड़ेगा। जिस भी प्लेटफॉर्म पर जिसके भी प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो डलती है फर्जी वीडियो, तो उसको जो है जवाबदेह होना पड़ेगा, यानी कि उसको जो है इसका जवाब देना पड़ेगा कि उसके प्लेटफॉर्म पर ये फर्जी वीडियो डली क्यों है। अब शिकायत निवारण के लिए जो है मजबूत तंत्र जो है यहाँ पर सरकार ने बनाया है, ताकि जो है यहाँ पर और जो नियम है नियम का उल्लंघन ना किया जा सके। अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर जो है काफ़ी बड़ा जो है उसको दंड दिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर संवैधानिक और नैतिक आयाम देखें तो आर्टिकल 19A, जिसमें क्या होता है कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है किसी भी व्यक्ति का कोई भी जो है यहाँ पर पर्सनल चीज़, पर्सनल डाटा या किसी की पर्सनल फोटो वीडियोस कुछ भी हो, अगर उसकी अनुमति के बिना यहाँ पर की जा रही है, यानी कि अब उसकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके पास होती है, यानी कि वह जो है अपने तरीके से जो है यहाँ पर उपयोग कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसका उपयोग करता है लोगों का इमेज वगैरह का, तो उससे जो है परमिशन होनी चाहिए, नहीं तो फिर जो है यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से जो आर्टिकल 19 है उसका उल्लंघन माना जाएगा। अब यहाँ पर आर्टिकल जो 21 है जिसमें जीवन और व्यक्तिगत गरिमा का अधिकार है। अब डीप फेक की प्रतिष्ठा से नुकसान होता है, यानी कि लोगों का क्या होगा कि खुद के जो है इनकी जो स्वतंत्रता है उसके हिसाब से उनको अपने जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई फर्जी वीडियोस यहाँ पर अपलोड करता है तो लोगों की जो यहाँ पर जीवन की गरिमा है या व्यक्तिगत गरिमा है वो यहाँ पर उसका उल्लंघन होता है। और यहाँ पर देखें लोकतांत्रिक अखंडता, यानी कि चुनाव के समय फर्जी वीडियोस जो है यहाँ पर जो राजनेता हैं उनके खिलाफ आती रहती हैं, तो ये जो है लोकतंत्र यानी कि हमारा जो भारत का लोकतंत्र है उसको प्रभावित कर सकती है इस तरीके की जो फर्जी वीडियोस हैं। तो अगर कहीं भी ऐसी फर्जी वीडियोस डलती हैं तो उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा ये आदेश दे दिया गया है। अब इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फर्जी खबरों में कमी आएगी, यानी कि जो एआई से फर्जी यहाँ पर वीडियोस बनाई जाती थी और यहाँ पर कई तरीके से जो है
यहाँ पर वीडियो बनाई जाती थी, लोगों को बदनाम किया जाएगा, तो इस तरीके की जो फर्जी खबर आती थी उसमें कमी आ जाएगी। साथ ही जो है जो साइबर अपराध होते थे, यानी कि लोग जो हैं लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए भी जो है उनका जो फोटोज हैं और जो है उनकी वीडियोस हैं उनका यूज़ करते थे। तो साथ ही यहाँ पर जो साइबर अपराध है वो भी कम हो जाएंगे। महिलाएं और जो बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा है वह भी हो जाएगी। साथ ही डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि लोग जो है डिजिटली रूप से काफ़ी ज़्यादा साक्षर, यानी कि एक तरीके से जो है डिजिटल यानी कि जो एआई है उसके बारे में जान जाएंगे कि ये जो है किस तरीके से काम करता है और कैसे जो है लोगों को फ़ायदा देता है। अब इससे चुनौतियां भी हो सकती हैं कि डीप फेक पहचानने में जटिलता होती है, यानी कि अगर कोई फर्जी वीडियोस है तो उसको पहचानने में जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि ऐसा लगता है वो जो वीडियोस होती है या फोटोज़ होती है तो वो एकदम ऐसी लगती है जैसे कि हम कह सकते हैं कि रियल हो, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ होगा। तो ऐसी जो है वो वीडियोस रहती हैं। अब एआई तेज़ी से विकसित हो रहा है तो इससे क्या है कि उन वीडियो को पहचानना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर डिटेक्शन टूल्स जो है यहाँ पर लगाए गए हैं जिससे सटीक रूप से इसका जो है विश्लेषण किया जाएगा, और अगर कोई प्लेटफॉर्म इसकी निगरानी में आता है तो उस पर जो है कठिन निगरानी की जाएगी और साथ ही यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। अब यहाँ पर जो देखें कि सकारात्मक पहलू क्या है, इससे क्या होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो सुरक्षित रहेगी और साइबर अपराध में कमी आएगी, डिजिटल विश्वसनीयता में भी वृद्धि होगी। और इसके साथ ही हम देखें तो जो है भविष्य की यानी कि चिंताएं क्या हो सकती हैं कि जो ओवर रेगुलेशन खतरा है, यानी कि जो लोगों का इस तरीके की जो वीडियो वायरल होती हैं फर्जी, उनका भी खतरा कम हो जाएगा। लोगों की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो सुरक्षित रहेगी और उस पर जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसके साथ ही हम देखें तो यहाँ पर आगे की राय क्या हो सकती है, यानी कि आगे क्या हो सकता है इससे। अब इससे क्या होगा, जो एआई डिटेक्शन है टेक्नोलॉजी उसका विकास होगा, डिजिटल लाइब्रेरी कंपेंजन का जो है यहाँ पर साथ ही ये भी विकसित होगी। और इससे क्या होगा, नागरिकों का जो यहाँ पर सरकार जो है इस प्रकार की जो कंपनियां हैं उनको टैग लगाना होगा और साथ ही जो नागरिक समाज है वह सुरक्षित हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से दंड दिया जाएगा। अब एआई एक परिवर्तनकारी जो है तकनीक है, परंतु बिना नियमन के यह लोकतंत्र, निजता और सामाजिक स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है। एआई कंटेंट लेबलिंग और 3 घंटे में डीप फेक हटाने का नियम और डिजिटल पारदर्शिता जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो कदम है यहाँ पर उठाया गया है सरकार के द्वारा, तो कितना ये फॉलो होता है। और यहाँ से देखें कि जो साइबर क्राइम है वो इतने बढ़ जा रहे हैं, वो अब कितने कम होते हैं और जो फर्जी जो खबर है वो कितनी कम होती हैं। थैंक यू।